जी हाँ दोस्तों, एक हीरोइन ने सुपरस्टार के लिए शाह को कह दी दो टूक। भाजपाइयों के उड़े होश, इधर सड़क पर उतर आए लोग। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय एक नए खिलाड़ी है। अभी कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता यहां की सियासी जमीन में उनका कितना प्रभाव होगा, चुनाव में उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन यह भी बात सच है कि विधानसभा चुनाव से पहले जितनी चर्चा अकेले थलपति विजय ने बटोरी है, उतनी तो बाकी नेताओं का उतना जिक्र नहीं है जितनी थलपति विजय की अकेले हो रही है। चुनाव पास आते आते यह मैसेज बहुत तेजी से फैला है कि विजय को बीजेपी धमका रही है, परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। इसलिए तो उनकी हिट फिल्म जननायकन को चुनाव से पहले रिलीज नहीं होने दे रही है, रोक लगवा दी है। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी नेताओं ने विजय को कम करने के आंकड़े में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अन्नामलाई ने वीकेंड पॉलिटिशियन कहा, तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने मर्यादा की हद पार करके सबसे निशाने पर आ गए। पार्टी फंसी वो अलग, क्योंकि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में टॉप की हीरोइन गुस्से में आ गई हैं। बताएंगे आपको यह खबर क्या है, मामला और माजरा क्या है, और कैसे बीजेपी थलपति विजय को डरा रही है और थलपति विजय कहां खड़े हैं। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, थलपति विजय की पर्सनल लाइफ के हिस्से में उस एक्ट्रेस का अहम स्थान है। उन पर अरसे से बात नहीं हो रही थी। अरसे पहले एक अफवाह उड़ी कि उस एक्ट्रेस के लिए विजय ने अपनी पत्नी संगीता से तलाक ले लिया और उस एक्ट्रेस से शादी करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसका खंडन और पुष्टि कभी विजय ने नहीं की, लेकिन उस एक्ट्रेस ने खंडन किया। अब जिस एक्ट्रेस के नाम पर बीजेपी तमिलनाडु में थलपति विजय को घेरने का प्रयास कर रही है, उस एक्ट्रेस का नाम तृष्णा कृष्णन है। अब उसी एक्ट्रेस तृष्णा के नाम पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने थलपति विजय पर बिलो द बेल्ट कमेंट कर दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने सुपरस्टार और टीवीके के प्रमुख थलपति विजय पर निशाना साधते हुए बेहद निजी और विवादित टिप्पणी कर दी। विवाद की शुरुआत हुई इस एक बयान से। बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने थलपति विजय की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए मर्यादा की रेखा लांघ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्र ने विजय की राजनीतिक अनुभवहीनता पर तंज कसा। कहा कि विजय बहुत मासूम है, उन्हें राजनीति की समझ बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो वाकई जमीन पर उतरकर तमिलनाडु की स्थिति समझना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने घोंसले से बाहर आना होगा। उन्हें त्रिशा के घर से बाहर निकलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति दोनों जगह आग लगा दी। त्रिशा कृष्णन एकदम बीजेपी नेता नागेंद्रन पर भड़क उठी। वकील के जरिए जारी किए गए आधिकारिक बयान में त्रिशा ने बयान को अभद्र बताया, साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनकी ऐसी कोई मंशा है। चेतावनी भी दी कि उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ना किया जाए और वो केवल अपने काम के लिए पहचानी जाती है। किसी महिला के नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए करना कायराना हरकत है। थलपति विजय ने खुद अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, शायद इसीलिए कि बीजेपी को फ्री पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने उस दुखती रग पर हाथ रखा है जिसकी चर्चा सालों से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में होती रही है। मीडिया में नागेंद्रन के बयान के वायरल होने की वजह इन दोनों के बीच सालों से चल रहे अफवाहों की बात है, अफवाहें हैं। विजय और त्रिशा की जोड़ी घेली और कुर्रवी जैसी सुपर हिट फिल्मों के मशहूर हुई। साल 2004 से उनके डेटिंग की खबरें आती रहीं। 2024 में फिल्म लियो में साथ काम करने के बाद चर्चा फिर से तेज हो गई। सोशल मीडिया पर उनकी सेल्फी हाल ही में
कृति सुरेश की शादी के लिए उनके एक साथ निजी जेट में गोवा जाने की तस्वीर भी इन अफवाहों को और हवा दे गई। ऐसी भी खबरें उड़ी थी कि विजय और उनकी पत्नी संगीता अलग रह रहे हैं। हालांकि इसकी कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिल्म लियो के बाद से विजय और त्रिशा के बीच नजदीकियों की खबरें और विजय की असली पत्नी संगीता से कथित अलगाव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रहा है। बीजेपी ने उसी पब्लिक परसेप्शन का फायदा उठाकर विजय की क्लीन डैमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लेने के देने पड़ गए। विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी बैकफुट पर है, सफाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विजय के समर्थकों ने चेन्नई की सड़कों को जाम कर दिया है। एक बयान ने तमिलनाडु को पॉलिटिकल वॉर जोन बना दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के एक बयान ने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सुपरस्टार विजय और अभिनेत्री त्रिशा के रिश्तों को लेकर दिए गए बयान पर अब थलपति की सेना सड़कों पर उतर आई है। नयनार ने जो कहा उसके खिलाफ विजय की पार्टी तो है ही है। डीएमके ने भी विजय तृष्णा पर लांछन लगाने के लिए नागेंद्रन की खबर ले ली। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। विजय एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगियों पर हमला करना नीचता है। बीजेपी जिस पार्टनर यानी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसने भी नागेंद्रन की बैंड बजा दी है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि यह तमिलनाडु है। यहां की संस्कृति में महिलाओं को अपमानित करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। नागेंद्रन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नागेंद्रन से इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष उस पद पर रहने के हकदार नहीं है, वो नैतिकता के आधार पर। नयनार नागेंद्रन के बचाव में सिर्फ बीजेपी के ही नेता है। अन्नामलाई ने कहा कि नागेंद्रन जी के शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उनका इरादा किसी के चरित्र पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि विजय की राजनीतिक अनुपस्थिति पर तंज कसना था। चारों तरफ से घिरने के बाद बीजेपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि नयनार नागेंद्रन के बयान को विपक्षी ने आउट ऑफ कॉन्टेस्ट पेश किया है। उनका इरादा किसी महिला या अभिनेता की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने केवल एक मुहावरे के तौर पर यह कहा था कि राजनीति ऐसी कमरों और निजी मुलाकातों से बाहर निकलकर मैदान में की जाती है। हम महिलाओं को सम्मान करने वाली पार्टी है। दोस्तों, तृष्णा कृष्णन दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों से अधिक समय से अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज किया है, दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने साउथ क्वीन भी उन्हें कहा जाता है। उन्हें तृष्णा क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें ग्लैमर की दुनिया में ले आई। विजय और त्रिशा की जोड़ी और तमिल सिनेमा एवरग्रीन और लकी जोड़ी माना जाता है। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि फैंस इन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों, दोनों ने सिर्फ 4 बड़ी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 3 फिल्में मेगा ब्लॉकबस्टर रही हैं। तो खैर दोस्तों, देखा आपने, एक हीरोइन ने सुपरस्टार के लिए शाह को कह दी 2 टूक, और चिंता बड़ी है। बीजेपी की जमीन खिसकी है, हालात खराब है। भाजपाइयों के शायद इसीलिए होश उड़े हैं और सड़क पर थलपति विजय के लोग। बीजेपी ने चाहा कुछ, हो गया कुछ। दोस्तों, बीजेपी की चाल आजकल ऐसी उल्टी पर जा रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं गुजरात लॉबी जाने वाली है। खैर, बहरहाल आपकी राय क्या है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थलपति विजय को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर बता के जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया।